देखो ये तुमको प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिया गया था और तुम लोग सॉल्व कर लिए होगे। अब मिला लो क्या क्या आंसर आया है। एक नंबर में देखो क्या दिया है, किलोमीटर में दिया है और इसको चेंज करना है कितने, किसमें, एमएम में। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ किलो का वैल्यू रखोगे 3.6 गुना 10 पे पावर -3 और किलो का कितना होगा 10 पे पावर 3 और यहाँ मीटर हो गया। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग एम, मिली, मिली का मान कितना होता है 10 पे पावर -3 ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 10 पे पावर -3 के लिए एम हो गया, ये दोनों बन जाएगा एम और 3.6 गुना करोगे तो यहाँ हो जाएगा 3600। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3600 हो जाएगा इसका आंसर। समझ गया। अब दूसरा देखो, ये एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहता है क्या, 7 पॉइंट क्या है 7.5 गुना 10 पे पावर 4 और सेंटी किलोमीटर में चेंज करना है ना, तो सेंटी का मान 10 पे पावर -2 और मीटर में चेंज हो गया। अब यहां से किलो के लिए हम लोग 10 पे पावर 3 निकाल लेंगे यहां से और यहाँ को इसको लिख देंगे के। समझ गए ना, इस 3 के लिए तो यहाँ बचेगा कितना 7.5 गुना 10 पे पावर 1 और गुना 10 पे पावर -2 और इधर हो गया किलोमीटर। अब इसको सॉल्व कर लो, 7.5 गुना 10 पे पावर -1 हो जाएगा और किलोमीटर, और ये हो जाएगा 0.75 किलोमीटर। यही आंसर होगा दूसरा का 0.75 किलोमीटर। कैसे सॉल्व किए पता चला, देखो 7.5 गुना 10 पे पावर 4 तो लिखा हुआ है, ये तो लिख दिए। सेंटी का मान 10 पे पावर -2, अभी 4 से 3 निकाल लिए, 10 पे पावर 4 से 10 पे पावर 3 को हटा दिए और उसके लिए हम लोग के लिख लिए। तो यहाँ बचा कितना 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 1 लिख दिए, यहाँ 10 पे पावर -2 तो था ही, इसको सॉल्व किए तो 10 पे पावर -1 और -1 से फिर ये नीचे उतरेगा डिवाइड देगा तो 0.75 किलोमीटर हो गया। आई होप तुमको समझ आया हो, इजी क्वेश्चन था। चलो तीसरा नंबर देखते हैं। अब तीसरा नंबर में क्या है कि 0.4542 माइक्रोमीटर है। माइक्रो का वैल्यू कितना होगा 10 पे पावर -6। अब इसको चाहो तो जैसे अरेंज करना है, इसी पे तो दिए आंसर, तो नहीं तो चाहो तो इसमें 10 से गुना कर लो, 4.2 गुना 10 पे पावर -7 लिख लो। समझ गए, कैसे लिखे, 10 से गुना कर दो और 10 से भाग कर दो, ये गुना होके क्या हो जाएगा 4.2 और 10 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4.7। समझे कि नहीं, इसमें 10 से गुना करो और 10 से भाग दो तो ये बन जाएगा 10 पे पावर -7 और ये गुना होके बन जाएगा 4.2। तो इजी क्वेश्चन था, बस तुमको मैक्रो म्यू का वैल्यू 10 पे पावर -6 को रखोगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा, या तो ये भर लेना या तो ये होगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 3 हो गया। इसमें कहा है क्या, मीटर को नैनोमीटर में चेंज करो। असल में देखो नैनो का मान कितना होता है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, 1 2 3 6 ने 9, तो मतलब 10 पे पावर -9 तुमको हम दिखा दिए, 10 पे पावर -9 चाहिए अपने को। तो देखो 8.9 है, 10 पे पावर -6 है और यहाँ मीटर है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाहेंगे यहाँ पे 10 पे पावर -3 आ जाए और नीचे में भी 10 पे पावर -3 गुना भाग कर सकते हैं ना। अब इसको ये क्या बन जाएगा 10 पे पावर -9 बन जाएगा और ये 3 ऊपर चल जाएगा तो 8.9 गुना 10 पे पावर 3 और वो बन गया क्या, ये बन गया नैनो और मीटर। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, कितना 8.9 इंटू 10⁻3। क्या किया समझे, 10 पे पावर -6 ऑलरेडी है, समझ गए, उसको क्या कर लिए 10 पे पावर -3 से गुना और भाग कर लिए, तो 10 पे पावर -6, 10 पे पावर -3, 10 पे पावर -9 बन गया। अब -9 को लिख सकते नैनो और -3 नीचे वाला ऊपर चला गया तो वो प्लस में हो गया और आंसर आ गया यहीं पे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, बोला है कि एमएम को चेंज करो मीटर में, क्या है 5.6 गुना 10 पे पावर 3, एमएम है ना, एमएम है, तो एमएम को चेंज करने के लिए क्या करोगे, एम का मान रख दो, एमएम है तो इस एम का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा 10 पे पावर -3, क्या हो जाएगा बोलो। इसको हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करते, एमएम है लिखा हुआ तो एमएम का मान कितना हो जाएगा 10 पे पावर -3 और यहाँ पे 10 पे पावर 3 है और यहाँ 5.6 है, देखो तो 10 पे पावर -3 और +3 खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, तो बचेगा कितना 5.6, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 5.6 mm, 5.6 mm। समझे, सॉरी मीटर, मीटर मीटर मीटर, सॉरी आंसर मीटर में होगा
5.6 मीटर। ये तो खत्म हो गया ना, यहाँ आ गया तो बचा क्या, सिर्फ मीटर ना, तो ये होगा। चलो नेक्स्ट 6 नंबर सॉल्व करेंगे। 6 नंबर में देखो, 6 नंबर में कहा है कि किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलो। देखो 2.4 गुना 10 पे पावर -2 है, के का मान रखो 10 पे पावर 3, तो बना क्या, मीटर बना, बना कि नहीं। अच्छा ध्यान से देखो, इसके लिए तो हम सेंटी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 10 पे पावर -2 ना लिखो, उसी को क्या लिख दो, सेंटी लिख दो, तो बच जाएगा क्या, 2.4 गुना 10 पे पावर 3 सेंटीमीटर। मतलब 10 पे पावर -2 के जगह हम लोग क्या लिख लिया, सी लिख लिया, मतलब इसको रिप्लेस कर दिया किससे, सेंटी से, समझ गए। और तो हम बस तुमको बता रहे हैं कैसे करते हैं, तो बच जाएगा क्या 2.4 और 10 पे पावर 3 यहाँ पे, तो इजी क्वेश्चन था, समझ गए। अब चलो 7 नंबर बनाते। 7 नंबर क्या है, 9.8 माइक्रोमीटर है, उसको मीटर में चेंज करना है। 9.1 गुना 10 पे पावर 5, माइक्रो का मान 10 पे पावर -6 होता है, और ये हो गया मीटर में, ये दोनों कट जाएगा तो कितना बचेगा, 9.1 गुना 10 पे पावर -1, अगर तुम चेंज भी करना चाहो तो 0.91 मीटर, 0.91 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, समझ गए। ये -1 बचेगा तो -1 नीचे आके डिवाइड कर देगा, समझ गए, और 0.91 मीटर हो गया। तो अब 8 नंबर सॉल्व करेंगे। देखो 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर में तुमको कहा है कि मीटर को माइक्रोमीटर में चेंज करो, तो 0.0036 है ना, ये किस क्या है, मीटर में दिया हुआ है, तो तुम इसका दशमलव उड़ाओगे तो कितना बचेगा, 10 पे पावर 4 होगा, नीचे दशमलव उड़ाओगे तो 10 पे पावर 4, तो ऊपर चला जाएगा 36 गुना 10 पे पावर -4, इसको लिख सकते मीटर। अच्छा तुमको यहाँ पे माइक्रो चेंज करना था, माइक्रो का मान 10 पे पावर -6 चाहिए, तो अपने को चाहिए कितना, -2 चाहिए, अब -2 नीचे से गुना भाग कर दिए, ताकि ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा, ऊपर वाला बन जाएगा -6, 10 पे पावर -6, तो क्या बन जाएगा 36 गुना, ये ऊपर चला जाएगा 10 पे पावर 2, और -6 को लिख देंगे माइक्रो मीटर, और इसी को लिख सकते हैं 3600 माइक्रोमीटर, तो आंसर हो जाएगा 3600। बात समझ आया। तो पहले हम दशमलव उड़ाए तो क्या लिखिए, 10 पे पावर 4, 10 पे पावर 4 को ऊपर भेज दिया 10 पे पावर -4। अब लेकिन माइक्रो के लिए 10 पे पावर -6 चाहिए, -6 के लिए -2 से गुना, -2 से भाग 10 पे पावर, तो बन गया क्या 10 पे पावर -4 -10 पे पावर -2 बन गया 10 पे पावर -6, और उसको फिर हम लोग लिख लिए क्या माइक्रो, और -2 ऊपर चला गया तो 10 पे पावर। तो बहुत तरीके से कर सकते हो, इजी तरीके से हम तुमको दिखा दिए। अब 9 नंबर चलते। देखो सेंटीमीटर को नैनोमीटर में चेंज करना है, तो पहले सेंटी हटा लो, पहले सेंटी को हटा लेंगे तो 6.25 गुना 10 पे पावर -4, सेंटी का मान 10 पे पावर -2, यहाँ मीटर हो गया ना। लेकिन देखो नैनो के लिए तुमको चाहिए 10 पे पावर -9, और -4 -2 ऑलरेडी है, तो -6 है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10 पे पावर -3 से गुना, 10 पे पावर -3 से भाग, तो ये तीनों मिलके जो हो जाएगा ये नैनो बन जाएगा, ये तीनों मिलके क्या बन जाएगा, नैनो बन जाएगा, समझ गए। तो 6.25 और ये -3 ऊपर चला जाएगा तो +3, और ऊपर वाला नैनो और मीटर, समझ गए। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, नैनो का मान 10 पे पावर -9 होता है, और 10 पे पावर -9 लाने के लिए हमको -3 से गुना और -3 से भाग करना पड़ा, क्योंकि 10 पे पावर -4 और -2 मिलके क्या बनता था, सिर्फ -6 बनता है, समझ रहे हो ना। तो इसी तरह से, और -2 कहां से आया, वो सेंटी को जो साफ किए उसी से आया -2। चलो अब बनाते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या कहता है कि एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करो। देखो 1.8 गुना 10 पे पावर 2, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 टू दी पावर -10 मीटर, 10 टू दी पावर -10 क्या मीटर, समझ गया। तो एंगस्ट्रॉम चेंज हो गया, अब इसको सॉल्व कर लो, 1.8 गुना 10 पे पावर -8 मीटर, यही आंसर होगा, समझ गए, मीटर में चेंज। ये 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, मतलब इजी हम हिंट किए, बाकी बात तुम सॉल्व करो, हम डिटेल से तो क्लास में कर ही देते। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि नैनोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, तो 4.5 नैनो है, नैनो का मान 10 पे पावर -9 और मीटर में चेंज हो गया। अब देखो अपने को सेंटी चाहिए, यहाँ पे सी लिखना है, सी तभी लिख पाएंगे जब हम 10 पे पावर -2 ले पाए, 10 पे पावर -2 ले पाए, कैसे लेंगे 10 पे पावर -2 वो तुमको दिखाते, ध्यान से देखो। देखो -9 है ना, इससे निकालेंगे क्या 10 पे पावर -2 निकाले, तो यहाँ क्या बचेगा 4.5 गुना 10 पे पावर -7, और यहाँ 10 पे पावर -2, और ये मीटर, तो अब ये इसी को लिख सकते हैं हम क्या सेंटी, और ये मीटर हो गया, तो 4.5 गुना 10 पे पावर -7 सेंटीमीटर। यही था आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है
कि किलोमीटर को माइक्रोमीटर में चेंज करो, तो पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देते, 10 पे पावर -8, किलो का मान कितना 10 पे पावर 3, ये मीटर में चेंज हो गया। अच्छा माइक्रो के लिए 10 पे पावर -6 चाहिए, पता है ना, माइक्रो के लिए 10 पे पावर -6 चाहिए, तो -6 यहाँ ऑलरेडी है, हम इसी से निकालेंगे -6, देखना ध्यान से। तो 7.2 गुना 10 पे पावर -2 गुना 10 पे पावर -6 गुना 10 पे पावर 3 और मीटर। अब देखो यहां से जो जाएगा यहीं से बन जाएगा ये क्या माइक्रो, क्या बन जाएगा माइक्रो, और बच जाएगा क्या 7.2 गुना 10 पे पावर 3 और 10 पे पावर -2, तो बच जाएगा 10, और इधर बन गया माइक्रोमीटर, और 7.2 से गुना करोगे तो 72 माइक्रोमीटर विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया कि नहीं? देखो ना कैसे समझाएं तुमको, कैसे समझाएं, देखो ध्यान से। यहाँ पे -8 है, -8 में ही -6 ले लिए हम, उससे निकाल लिए, तो बचा कितना -2, -6 को लिख दिए क्या माइक्रो, लिख सकते हैं ना, क्योंकि माइक्रो का मान ही होता है 10 पे पावर -6 म्यू का मान। अब चलो 10 पे पावर 3 और 10 पे पावर -2 से बच गया 1, अब 1 को गुना कर दिया 7.2 से तो 72 हो गया, और -6 को लिख दिए क्या हम लोग माइक्रो, और आंसर हो गया। चलो 13 नंबर सॉल्व करते, 13 नंबर फास्ट सॉल्व करेंगे, अब टाइम बहुत क्रेसिस होता है टाइम का। देखो 0.96 mm है, हमको एंगस्ट्रम में चेंज करना है, तो 0.96 mm का मान कितना होता है 10 पे पावर -3, तो ये मीटर में चेंज हो गया, मतलब इसका मान 10 पे पावर -3 रख दिए तो मीटर में चेंज हो गया। अपने को चाहिए क्या एंगस्ट्रम के लिए 10 पे पावर -10 चाहिए मीटर के लिए, समझ गए ना, तो एंगस्ट्रम यहाँ पे 10 पे पावर -7, 10 पे पावर -7 से भाग दिए, तो क्या लिख सकते हैं अब हम इसको 0.96 10 पे पावर ये 7 ऊपर चला गया तो ऊपर -7 +7 बन गया, और 10 पे पावर -7 10 पे पावर -3 तो 10 पे पावर -10 मीटर, 10 पे पावर -10 मीटर लिख सकते हैं ना, ये दोनों मिल गया, तो अब यही बन जाता है 1 एंगस्ट्रम, तो एंगस्ट्रम का चिन्ह दे दिए, और 0.96 अगर तुम इसको चाहो तो 9.6 गुना 10 पे पावर 6 एंगस्ट्रम हो जाएगा, यहां से एक 10 निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 13 भी खत्म। चलो 14 को बनाते हैं, 14 को देखो ये मीटर को हम लोग को mm में चेंज करना था, सिंपल क्वेश्चन है। 3.4 गुना 10 पे पावर -5, यहाँ मीटर है ना, देखो यहाँ पे हमको मिली लिखने के लिए चाहिए कितना, चाहिए हमको 10 पे पावर -3, तभी लिख पाएंगे, तो 10 पे पावर -5 से निकालेंगे ना, तो 10 पे पावर -5 से निकालते हैं और उसको लिखते हैं। देखो ध्यान से हम लोग लिख सकते हैं 3.4 गुना 10 पे पावर -2 और 10 पे पावर -3 और मीटर लिख सकते हैं, इसी को तोड़ दिए। अब इसके लिए तुम मिली लिख लो और यहाँ m, तो बन गया 3.4 गुना 10 पे पावर -2 mm, यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट चलो 15 नंबर का, इसको एंगस्ट्रम को माइक्रोमीटर में चेंज करना है, तो चेंज करते हैं। देखो 8.1 गुना 10 पे पावर 3, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 पे पावर -10 मीटर होता है। अब माइक्रो चाहिए तो 10 पे पावर -6 इससे निकालेंगे, 10 पे पावर -4 10 पे पावर -6 मीटर, और इधर 10 पे पावर 3 और यहाँ 8.1। तो देखो यहाँ 10 पे पावर -2 को हम दो चीजों में तोड़ दिए, 10 पे पावर -4 10 पे पावर -6, 10 पे पावर -6 को हम लोग लिख सकते हैं माइक्रो और मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे 10 पे पावर -4 10 पे पावर 3, तो क्या हो जाएगा 10 पे पावर -1 और 8.1, इसको अगर तुम और लिखना चाहो तो 0.81 माइक्रोमीटर, ये भाग कर देगा नीचे आके, और यही था आंसर। 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बल्ले बल्ले से, अगर नहीं समझ आए तो फिर से देख लेना, फास्ट सॉल्व किए हैं।